Ephesians 4:24. इफिसियों 4 उसका 24। Hallelujah. And that you put on the new man which was created according to God. और फिर वो नया मनुष्य धारण कर लो जो परमेश्वर के अनुसार बनाया गया। You put on the new man. आप नए मनुष्यत्व को धारण Hear करते this. हैं। You don't try to become the new man. आप नया मनुष्य बनने की कोशिश नहीं कर रहे You हो, put on the new man आप नया मनुष्यत्व पहन रहे हो। which was created. New man is already created. नया मनुष्यत्व जो बनाया जा चुका है पहले ही। So many people are trying to become the new man. बहुत से लोग नया मनुष्य बनने की कोशिश कर रहे हैं। God is saying, put on the new man परमेश्वर कह रहा है नया मनुष्यत्व पहन लो, which was created, जो पहले ही बनाया जा चुका था, which was created जो बनाया गया था according to God परमेश्वर के अनुसार in true righteousness सच्ची धार्मिकता and में holiness. और पवित्रता That में। means there is a false righteousness and there is a false holiness when the man is trying to become. इसका मतलब एक झूठी धार्मिकता और एक झूठी पवित्रता है जहां पर मनुष्य नया बनने की कोशिश कर रहा है। हालेलुया। You put on the new man. तुम पहन लो उस नए मनुष्यत्व को। Okay, let me tell you how it is. मैं दिखाता हूं कैसे काम करता है। Can you hold it? Okay. So, once you believe, एक बार आप मान लिए, आपने you विश्वास कर लिया, are new. आप नए हो गए हो, You are putting on आप फिर पहन रहे the हो new man उस नए मनुष्यत्व which को was created जो बनाया गया था in true righteousness सच्ची धार्मिकता and holiness. और पवित्रता में। I wear this new identity. मैं ये नई पहचान पहनकर चलता हूं। अब I am not trying to become it, I am it. मैं ये बनने की कोशिश नहीं कर रहा, मैं हूँ I ये। am not trying to be holy, I am holy. मैं पवित्र बनने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, मैं पवित्र I am not हूँ। trying to be righteous, I am righteous. मैं धर्मी बनने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, मैं धर्मी हूँ। It was already created for me. वो पहले ही मेरे लिए बनाया जा चुका था I just wear it. और मैंने उसको पहन लिया है। The problem is we don't believe. समस्या ये है कि हम We don't believe मानते नहीं we have been made new कि हमें नया बनाया जा चुका है, because we are trying to achieve. क्योंकि हम उसको कमाने की कोशिश, उस तक Because we are पहुंचने still की- trying to judge it by our behavior and not by the word. अभी भी अपने स्वभाव से, अपने कामों से उसको देख रहे हैं, परमेश्वर के वचन से नहीं। Don't judge your identity by the behavior. Judge your behavior by the identity. अपनी पहचान को अपने कर्मों से मत जांचो, अपने कर्मों को अपनी पहचान से जांचना शुरू करो। Amen. How many people have Aadhaar card here? कितने लोग के आधार कार्ड है यहाँ पे? Show me hand. वो है आपका पहचान पत्र. इट इज योर आइडेंटिटी कार्ड। Show it. इसको This is दिखाएंगे, me. ये मैं हूँ। Now Jesus Christ is our पहचान पत्र. अब यीशु मसीह हमारा आइडेंटिटी कार्ड है। When you look at him, you say, जब आप उसको देखते हो, this is who I was created to be. मैं ये बनने के लिए बनाया गया हूँ। हालेलुया। But the problem is we look at Adam and we say this is who I am. समस्या ये है कि हम आदम की ओर देखते हैं, कहते हैं मैं ये हूँ। Can you put Colossians 3 verse 3? कोलोसियों 3 उसका 3 देखते हैं। Hallelujah. Thank you, Lord Jesus. Are we learning something, कुछ church? सीख रहे हैं हम चर्च? Okay, hallelujah. What does it say? क्या लिखा है? What does it say? क्या लिखा है यहाँ? For you क्योंकि died. तुम मर गए। My question is, when did you die? मेरा सवाल ये, आप कब मरे थे? Because many people are waiting to die क्योंकि बहुत से लोग तो मरने का इंतजार कर रहे हैं so that they can go to heaven. ताकि वो स्वर्ग जा सके। So death becomes the savior. तो मृत्यु उनका उद्धारकर्ता बन जाता है। Here is यहाँ नरक है. Oh, it's hell to live here.
But when I die, जब मैं मर जाऊंगा, ओ then, तब well, the Bible says you died. बाइबल कहती है तुम मर गए थे, So don't wait to die. You died. अब वेट मत करो मरने का, मर गए थे पहले ही। You died. तुम Unless you believe your old man died, you cannot wear the new identity. जब तक ये नहीं मानोगे कि तुम्हारा पुराना मनुष्य मर गया था, तुम नई पहचान को धारण नहीं कर सकते हो। For you died and your life is hidden with Christ in God. क्योंकि तुम मर गए थे और तुम्हारा जीवन छुपा हुआ है मसीह के साथ परमेश्वर के अंदर। Your life is hidden with Christ. आपका जीवन छुपा हुआ है मसीह के साथ। Your life is hidden with Christ. आपका जीवन छुपा हुआ है मसीह के साथ। Your life is hidden with Christ. आपका जीवन छुपा हुआ है मसीह के What साथ। am I saying? क्या It's कह like a रहा हूं puzzle. एक The puzzle more you find who Christ is, the more you will find who you are, because your life is hidden with Christ. जितना ज्यादा आप ढूंढ निकालोगे मसीह कौन है, उतना आप जान लोगे आप कौन हो, क्योंकि आपका जीवन मसीह में छुपा हुआ है। पास्टर जी, हमें नहीं पता प्रभु की क्या इच्छा है हमारे लिए। तो जान लो मसीह कौन है, और जब मसीह को जान लोगे तो आप ये भी जान लोगे आप कौन हो। Oh, Pastor, I don't know what is God's will for me. Then find out who Jesus is, who Christ is, and when you know Him, you will know who you are. Amen. And I won't go there, but you know the prodigal son, right? आप उड़ाऊ पुत्र को जानते हैं। First of all, that word prodigal son, it's not about the parable is not about the son. सबसे पहली बात, वो उड़ाऊ पुत्र की कहानी है ही नहीं है, वो उड़ाऊ पुत्र के बारे में ही नहीं है कहानी। The problem is हमारी आदत क्या है, जहाँ sin है हम उस जगह सेंटर्ड है। आप तो हमने पैरेबल किसके बारे में बना दिया? उड़ाऊ पुत्र के बारे में, जबकि पैरेबल उड़ाऊ पिता के बारे में है। परेशानी ये है that we are so focused on sin. Wherever we find sin, we make that the prime thing. The story is not about the prodigal son. The story is about the prodigal father. Who is the prodigal one in the story? इस कहानी में कौन है जो उड़ाऊ है? It's the father. वो पिता What है। does prodigal mean? उड़ाऊ का मतलब क्या हुआ? It means exceedingly generous, इस to the point that it seems wasteful. इसका मतलब हद से ज्यादा उदार, इस कदर उदार के लग रहा है बर्बाद कर दोगे सब कुछ। The Father has lavished His love upon us. परमेश्वर ने अपना प्रेम न्यौछावर कर दिया हमारे ऊपर। If you knew how prodigal the Father is, how lavishly He loves you, you would live different. अगर आपको पता होता कि परमेश्वर कितना ज्यादा उड़ाऊ है और किस कदर उसने अपना प्रेम हम पर न्यौछावर कर दिया, तो आप अलग तरह का जीवन जीते। I can feel some religious spirit rising up. मैं कुछ धर्म की आत्मा को उठते हुए महसूस कर रहा हूं। क्या पिता को prodigal बोल दिया? You called the father prodigal, पिता को उड़ाऊ बोल दिया। The parable is about the father. वो कहानी पिता के बारे में है। That even though the son asked his inheritance, और बेटे ने अपनी जायदाद मांगी and the father gave him away, और पिता ने दे दिया वो सब उसको, went to a far country, दूर देश destroyed गया, it, सब बर्बाद कर is दिया, living as pigs, सूअरों के साथ जी रहा था, and now is coming back और अब वापस आ रहा है because he knows in his father's house the servants are treated so well. क्योंकि उसको पता है उसके पापा के घर में तो नौकरों के साथ भी इतना अच्छा व्यवहार होता So है। in the father's house, पिता के घर even में servants are not only given what they deserve, they are given more. पिता के घर में नौकरों को भी वो नहीं मिलता जिसके वो लायक हैं, उससे अच्छा मिलता है। And he remembers it. If we knew who our father is, अगर हम जानते होते हमारा पिता कौन है, and then he comes. और फिर वो आता है वापस, He's not coming back for the father, वो पिता के लिए नहीं आ रहा है, not coming back for the father. पिता के लिए नहीं आ रहा वो, He's coming back for, he remembers even the servants are treated better. उसको ये याद है कि नौकरों से भी बड़ा अच्छा व्यवहार होता था वहां पे। We don't know the father. हम पिता को नहीं जानते। You know, we have made the gospel about us. हमने सुसमाचार को अपने बारे में बना लिया।
So he comes rehearsing a speech. तो वो एक स्पीच रटते हुए आ रहा है, Father, I am not worthy to be your पिता son. मैं योग्य नहीं हूँ तेरा बेटा कहलाने के, I am not worthy. मैं योग्य नहीं हूँ, Just accept me as one of your hired servants. बस अपने एक नौकर की तरह ही नौकरी पे रख लो मुझे. And the Bible says the father saw him and got so angry and told him, you. और बाइबल कहती है पिता ने उसको देखा, इतना गुस्सा किया, बोला तू. क्या हुआ? आ गया मजा? मिल गई टीचिंग? The problem is we have made God in our image. समस्या ये कि हमने परमेश्वर को अपने जैसा समझ लिया, अपनी छवि में बना लिया उसको. Got the lesson? Never to go away from me. समझ गया, मुझसे दूर नहीं जा सकता तू. You came back into your right senses. आ गया वापस, दिमाग सही हो गया, तेरे ठिकाने पे आ गया. Didn't say any of that. पिता ने इसमें से कुछ भी नहीं बोला. He didn't even feel the need to correct him, उसने ये भी महसूस नहीं करा कि इसको थोड़ा डांटो तो सही. but started to lavish him with और kisses अपना and kisses प्यार उंडेलने and लग गया, kisses चूमने लगा उसको, and चूमता hugged him. रहा और And गले the लगा Bible दिया. says, kept kissing him, और बाइबल कहती है kept चूमता kissing चला him, गया, and चूमता said, रहा. my son was dead, कहा- but now he's alive. मेरा बेटा जो मर गया था अब जिंदा हो गया है. And we preach God gives sickness to teach us something. और हम ये प्रचार करते हैं कि परमेश्वर बीमारी देता है कुछ सिखाने के लिए. Wow. वाह. What have we made of the gospel? हमने क्या बना दिया इस सुसमाचार को, क्या हालत कर दी उसकी. You know, Jesus is with his disciples, यीशु and they are saying, Peter says, if all of these people will leave you, Jesus never going to leave you. यीशु अपने चेलों के साथ था और पतरस कहता है यीशु अगर इन सब चेलों ने भी छोड़ दिया तब भी मैं नहीं छोड़ूंगा. Peter leaves him. और पीटर उसको Not छोड़ only देता है. Peter leaves him, पीटर छोड़ता ही नहीं है, 10 more leave him. 10 और उसके साथ चले जाते हैं. Can you imagine? कल्पना कर सकते हो. Wow. These people ये he लोग lived with, उसके साथ ate रहा, with, खाया, slept with, सोया. lived life with. जिया उनके साथ जीवन. Out of 12, 11 have gone. Wow, what a nice retention rate. 12 में से 11 छोड़ के चले गए, बहुत ही अच्छा रिटेंशन रेट है. Now, if you were that preacher, you will अगर- feel, man, my ministry was a failure. अगर आप वो प्रचारक होते तो आप कहते मेरी तो पूरी सेवकाई बर्बाद थी. Sometimes people, when they are preaching and the people don't come, ministers, कई बार our जब identity is not tied to how many people come to our कई churches. बार जब लोग प्रचार करते हैं और लोग नहीं आते सुनने के लिए तो वो निराश हो जाते हैं. पर हमारी पहचान इस बात से नहीं जुड़ी कितने लोग सुनते हैं हमारे प्रचार को. Our identity is not connected to how many followers we have on Instagram, हमारी पहचान इस बात से नहीं जुड़ी कितने फॉलोअर्स हैं इंस्टाग्राम पे हमारे, how many people write good comments about us. कितने लोग अच्छी चीजें लिखते हैं हमारे लिए. There is a good comment which was written before eternity about me and you, and that is all that matters. एक अच्छा कमेंट आपके और मेरे बारे में अनंत शुरुआत होने से पहले लिख दिया गया था और वो बहुत है हमारे लिए. Amen. There is an Instagram before eternity एक which has Instagram your था. picture, and the Father says, this is my beloved Son in whom I am well pleased. एक इंस्टाग्राम था दुनिया की शुरुआत होने से पहले जिस पर आपकी पिक्चर थी. परमेश्वर ने कहा ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं बड़ा प्रसन्न हूँ. Amen. And all these disciples that Jesus would be handing over his ministry, और ये सारे चेले जिनको यीशु अपनी बड़ी सेवकाई सौंपने वाले थे, they're thinking about वो दोबारा सोच- धंधा शुरू करते हैं. वो सोच रहे हैं लेट्स स्टार्ट द बिजनेस अगेन. ये प्लान तो चला नहीं. दिस स्कीम डिडंट वर्क. Let's go back to business. चलो वापस चलते हैं. And then Jesus is resurrected, और यीशु मुर्दों में से and जिंदा they हो are गए. again fishing, और वो फिर मछली पकड़ने गए हुए हैं and he's there. और वो वहां वेट कर रहा है उनका.
And then the Bible says he looked at them and he says, "You cowards!" और बाइबल बताती है जैसे वो आ रहे थे तो यीशु को देखा, यीशु ने उनको कहा डरपोको। Are you sure? पक्का? He said, "Children, पूछा बच्चों don't you have anything to eat?" कुछ खाया कि नहीं? To those who betrayed him, to those who left him, वो जिन्होंने उसको धोखा दे दिया उसको छोड़कर चले गए। he feels no need to prove a point. उसको बिल्कुल भी महसूस नहीं होता कि अपनी साबित करके दिखाए बात। He feels no need to tell his disciples what happened. उसको नहीं लग रहा कि वो चेलों से पूछा क्या हो गया भाई? He said, "You're hungry," कहता भूख लग रही है, and cooks a meal for them. उनके लिए खाना बनाता है। Can you imagine? कल्पना कर सकते हो? Resurrected Jesus पुनरुत्थानित यीशु cooks a meal for his खाना disciples. बना रहा है अपने चेलों के लिए। He could have levitated before them उनके सामने वो जमीन से उड़कर and दिखा सकता था। shown them his glory, अपनी and they महिमा would have दिखा सकता fallen था। prostrate. अपनी महिमा दिखा सकता था, उसके पांव में गिर जाते। He's resurrected now, अब वो पुनरुत्थानित दशा में है, cooking fish for them. मछली बना रहा है उनके लिए खड़ा होकर। And you think when you mess up and you come back to him, और आपको लगता है जब आपसे गलती होती है और आप उसके बाद वापस आते हो he'll be harsh towards you. तो वो बड़ा कठोरता से आपके साथ व्यवहार करेगा। He's the same yesterday, today, forever. वो वही है, वो एक सा है कल, आज और हमेशा तक। So this son comes back. तो ये बेटा वापस आता है। And the father says, पिता कहता है "My son is home. मेरा बेटा घर आ गया। Bring out the cheapest robe for my son." सबसे घटिया वाला कपड़ा ले आओ इसके लिए जरा। The cheapest first, सबसे then we are घटिया। going to see his life for 6 months and we'll keep on promoting him, giving him a white belt, then brown belt, then green belt, then yellow belt, then in the end black belt. सबसे घटिया वाले कपड़े ले आओ, पहले 6 महीने इसकी जिंदगी देखी जाएगी, फिर इसको अच्छे अच्छे करके धीरे धीरे कपड़े, पहले व्हाइट बेल्ट देंगे, फिर हरी बेल्ट देंगे, फिर करते करते ऐसे बढ़ाएंगे। Hear this. सुनिए, The day you got born again, जिस दिन आपने नया जन्म लिया, Father has lavished his best. पिता ने अपना सर्वोत्तम उंडेल दिया आपके लिए। Not when you'll become a pastor. तब नहीं जब आप Not pastor when you'll बनोगे। become some man of God. तब नहीं जब Not आप when परमेश्वर you'll के be जन in church for 30 years. जब आप The 30 साल day church आओगे। you got born again, Father says, "Bring out the best robe for my son. Bring out the best for my daughter." जिस दिन आपने नया जन्म पाया, पिता कहता है सबसे अच्छे वस्त्र ले आओ मेरे बच्चे के लिए, सबसे बढ़िया चीजें उंडेल दो मेरे बेटे पर। But the problem is we say, "Best? पर दिक्कत ये हम कहते I हैं, just got saved. हम कहते हैं सबसे अच्छा, Let me do something, God. मैंने अभी तो उद्धार पाया, प्रभु कुछ कुछ कर्म तो तो करने करने दो। Let me do some good works first. कुछ थोड़ा तो earn करने दो। Let me earn something. चलो रोब छोड़ो, एक रुमाल तो earn करने दो। अरे let me earn a handkerchief at least. Hear this. सुनिए, The father lavished the best when the son was at the worst. पिता ने सबसे अच्छा तब उंडेल दिया जब बेटा सबसे खराब दशा में था। Why is Jesus telling this parable? यीशु क्यों ये कहानी बता रहे हैं? Because we don't know the father. क्योंकि हम पिता को नहीं जानते। The father didn't say, "You ungrateful son, पिता ने ये नहीं कहा तू कृतघ्न बेटे, धन्यवादहीन लड़के, you don't deserve it, तू इस लायक नहीं है, but I'm still doing it for you." फिर भी कर रहा हूं मैं तेरे लिए। We do it like that. हम ऐसे ही करते हैं, We'll do good for someone, but we'll show them so many times. किसी के लिए अच्छा करते हैं फिर उसको जताते हैं 100 बार। Father is not like that. पिता ऐसा नहीं है। He doesn't attach our worth to what he does for us. जो वो हमारे लिए करता है उससे हमारी कीमत नहीं जोड़ देता। You guys are with me? Says, "Bring out the best robe." कहता है सबसे अच्छे कपड़े ले आओ। और जो नौकर रहा होगा वहां पे वो सोच रहा होगा, जिंदगी भर मैंने इस आदमी की सेवा करी,
मुझे बेस्ट नहीं मिला. The servant there must be thinking, I served this man all my life, he never gave me the best. Because a slave will only get wages. क्योंकि नौकर को सिर्फ तनख्वाह दी जाती है. Come on. But the father said, bring back the robe. लेकिन Robe, the Bible talks about the robe of righteousness. पिता ने कहा वो वस्त्र उसके लिए ले आओ. वो वस्त्र धार्मिकता के वस्त्र दर्शाता है. Righteousness means that you are made right. Just as you have never sinned, you can stand before God with no sense of guilt or inferiority. धार्मिकता दर्शाता है उस गलत स्थान से उसको सही कर दिया गया इस हद तक कि जैसे उसने कभी कुछ गलत किया ही नहीं था. Just as Adam was walking with God in the garden, ठीक वैसे जैसे आदम परमेश्वर के साथ बगीचे में चला करता था. when there was no consciousness of sins. जब पाप की कोई चेतना नहीं थी. Amen. He was given the robe. उसको वो चोगा दिया गया, वस्त्र So दिया. first thing when a person gets born again, सबसे पहली चीज God restores their identity. जब एक व्यक्ति उद्धार पाता है परमेश्वर उसकी पहचान उसको वापस लौटाता है. You are my son. तू मेरा बेटा है. I have my best for you. मेरा सर्वोत्तम तेरा हो चुका है. Amen. And then the Bible says, God says, put sandals at his feet. और फिर बाइबल कहती है पर पिता ने कहा उसके पाँव में जूती That डालो. is so powerful. इतना शक्तिशाली है. Because you have to understand the context. क्योंकि आपको कॉन्टेक्स्ट मुद्दा समझना जरूरी है बहुत. In Jewish times, in old times, यहूदी समय, पुराने समय, servants cannot stand before their master with sandals on their feet. नौकर अपने मालिक के सामने पाँव में जूती डालकर खड़े होने के लायक नहीं था. Disrespectful. निरादर माना जाता था. That's why when God met Moses, इसीलिए जब परमेश्वर मूसा से मिला, God said, Moses, उससे कहा मूसा take off your sandals. अपने पाँव से जूती निकाल. Moses was a servant. क्योंकि मूसा एक नौकर था. A servant एक नौकर is not worthy to stand before his master. वो योग्य नहीं कि अपने मालिक के सामने खड़ा हो सके उस दशा में. But the father said, लेकिन पिता ने कहा put sandals इसके on his पाँव feet. में जूती डालो. He is worthy to ये stand योग्य before my है. presence. ये- Because he is my son. ये योग्य है, ये लायक है मेरे सामने खड़े होने के, क्योंकि ये मेरा बेटा है. And put a ring on his finger. उसकी उंगली में अंगूठी डालो. That shows I give him my authority. दर्शाता है मैं उसको अपना अधिकार देता हूँ. So when a person comes back to the Father restores their identity, their dignity, and their authority. जब एक व्यक्ति परमेश्वर पिता के पास वापस आता है, पिता उनको उनकी पहचान, उनकी इज्जत, उनका ओहदा और उनका अधिकार वापस लौटाता है. Amen.